हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो ओन्कोलॉजी जो है यह कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। ओन्कोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? आपके ऑप्शंस हैं लकड़ी, जल, पारा या चमड़ा। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो यह आपका पारा है। पारा जो है यह ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, ठीक है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है यह थायमिन होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो केल्विन मान से जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वह कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 केल्विन तापमान होता है। न्यूमिज्मैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं सिक्को, टिकटो, स्टैम्प या अंतरिक्ष। सही जवाब क्या होगा? तो न्यूमिज्मैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह आपका जो है सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है, न्यूमिज्मैटिक। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस है जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। डेंगू, चिकनगुनिया, पित्त ज्वर ये तीनों टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो यह आपका विटामिन ए है। विटामिन ए क्या करता है? तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है मानव अंगों के क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार, जानवरों एवं पौधों की संरचना या कोशिकाओं और ऊतकों का। सही जवाब क्या होगा? तो एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से जो रोग होता है वह आपका मेनिंजाइटिस रोग है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? सही जवाब क्या होगा? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है यह आपका ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन
ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आप सभी को पता है कि जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है वह आपका गाजर होता है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? ऑप्शंस हैं सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो सही जवाब क्या जाएगा? सबसे जो तेज कंप्यूटर होता है वह आपका सुपर कंप्यूटर होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पोलियो के टीके की जो खोज है वह आपका जोनास साल्क ने किया था, पोलियो के टीके की खोज। ऑर्निथोलॉजी है, सही जवाब क्या होगा? तो ऑर्निथोलॉजी जो है यह पक्षियों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? सही जवाब होगा हेपेटाइटिस रोग। इनमें से जो हेपेटाइटिस रोग है यह एक वायरस द्वारा फैलता है। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शंस हैं फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या होलकट। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए एवं बी के जो आविष्कारक हैं यह मैकुलन है। याद रखिएगा, विटामिन ए एवं बी के जो आविष्कारक हैं वह मैकुलन है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियां थीं वह चौड़ी और सीधी थीं। सही जवाब ऑप्शन ए। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन हैं फेफड़ा, मस्तिष्क, हृदय या यकृत। तो राइट आंसर क्या होगा? हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का जो यकृत यानी लीवर अंग है वह आपका प्रभावित होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एपिडेमियोलॉजी जो है यह महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। एपिडेमियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? पपीता, सेब, आम, अमरूद। देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो गाजर है नहीं, है ना? तब राइट आंसर क्या होगा? कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आम होगा। आम जो है यह विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? भोजन में उपस्थित ऊर्जा को तो कैलोरी में मापा जाता है। याद रखिएगा, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। सीपीयू का क्या अर्थ है? सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। एलिसा परीक्षण किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो एलिसा जो परीक्षण है यह आपका एड्स पहचानने के लिए किया जाता है कि इस व्यक्ति को एड्स है या नहीं। इस को जानने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मानस पशु विहार जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। मानस पशु विहार। निम्न में से कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डेंगू। डेंगू ही है, दमा तो होगा नहीं, निमोनिया भी नहीं होगा, स्कर्वी भी नहीं होगा, क्योंकि स्कर्वी तो विटामिन की कमी से होता है ना। तो कौन सा रोग है जो कीटों के काटने से होता है? यह आपका डेंगू है। निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है?
तो राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर उत्पाद जो है यह पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोबाल्ट जो है यह आपका विटामिन बी 12 में होता है। विटामिन बी 12 का प्रयोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। कोबाल्ट का प्रयोग क्या होता है? तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी होता है, जो विटामिन बी 12 में पाया जाता है। रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? ऑप्शंस हैं बकरी, गाय, घोड़े या मुर्गी। किससे संबंधित है? तो ये रानीखेत बीमारी जो है यह बकरियों से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब, हाइड्रोमीटर से जल, पारा वाले थर्मामीटर से टेम्परेचर। टिटनेस रोग निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? काली खांसी, सिंगल्स, लाक्जा या गैंग्रीन। किस नाम से जाना जाता है? जो टिटनेस रोग है यह आपका लाक्जा नाम से भी जाना जाता है, टिटनेस रोग। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? दो क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, है ना। एक पूछता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दूध का घनत्व मापने के लिए जो है यह लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तपेदिक रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन हैं प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक या जीवाणु। राइट आंसर क्या होगा? तो तपेदिक रोग जो है यह आपका जीवाणु के कारण से होता है, तपेदिक रोग। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सही ऑप्शन क्या होगा? तो ओम मीटर होगा। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं वह आपके 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही क्या होता है? तो मलेरिया रोग होता है। जिसका वाहक क्या है? तो मच्छर होता है। याद रखिएगा, मच्छर। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण जो क्षेत्र है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो यह जो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? सही जवाब होगा संसद का सत्र शुरू होने पर लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए रतौंधी। रतौंधी जो रोग है यह विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन? विटामिन ए की कमी से। बाकी जो है यह हीमोफीलिया, वर्धानता और रंजकहीनता, ये तीनों क्या है? अनुवांशिक रोग है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? करेक्ट आंसर होगा 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य प्रकाश को धरती तक पहुंचने में।
विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है? राइट आंसर होगा यूरिक अम्ल। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो है यह यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह आपका बिट होती है। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? सही जवाब होगा किसमें? तो ऑप्शन बी में 25 भाग और 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। 25 भाग 12 अनुसूचियां। शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो यह आयोडीन है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा के जो खंडहर हैं यह आपके रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? ऑप्शन हैं मेलघाट, बुक्सा, भद्रा या डम्फा। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका है डम्फा टाइगर रिजर्व। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में अवस्थित है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति होती है उसको रोम बोलते हैं और जो अस्थायी होती है उसको रैम बोलते हैं। पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो पेरियार अभयारण्य जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन हैं गंगा, सिंधु, झेलम या रावी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? जो मोहनजोदड़ो के खंडहर हैं किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यह आपका होगा सिंधु। मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं यह सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की जो संख्या है 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं 4 वेद। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन हैं चार्ल्स बैबेज, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एलन एम ट्यूरिंग या मार्कोनी। राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है यहां पर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो चार्ल्स बैबेज होगा। पूछा जाएगा पहला कंप्यूटर किसने बनाया था या कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बैबेज। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं पौधों की अनुवांशिकी, मृदा से, मानव जाति के नस्ल से या अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। तो यूजेनिक्स जो है यह आपका अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है यूजेनिक्स। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसने किया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब क्या होगा? ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका असम राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? यंत्र सामग्री जो है यह आपका प्रचालन तंत्र नहीं है। प्रचालन तंत्र कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो है नहीं। कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस भी है, लेकिन प्रचालन तंत्र नहीं है।
सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो या जेएलबर्ट। किसने किया था? सौर मंडल की जो खोज है यह कोपरनिकस ने किया था, सोलर सिस्टम की खोज। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है, कितना होता है? सुपर कंप्यूटर के लिए आपका 64 बिट तक होता है लंबाई का परास। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो जो काजीरंगा है आपका असम राज्य में, यह एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये कौन थे? कोपरनिकस थे। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम बोला था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? यानी कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई चंद्रमा नहीं है? तो बुध तथा शुक्र हैं। बुध तथा शुक्र के चारों ओर घूमने वाले कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो जाहिर सी बात है, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप की बात करें तो अपना सूर्य है। सूर्य ही तो है ना पृथ्वी के सर्वाधिक करीब। सूर्य क्या है? तारा है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। विशाल स्नानागार याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो यह आपका सूर्य तथा पृथ्वी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है ना, एवरेज डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय एकक। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करता था उसे क्या कहते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल में जो राजा होता था, किंग, जनता से जो टैक्स लेता था उसको क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। आज के समय में बलि क्या होता है? जैसे बकरे की बलि दे दो, इंसान की नहीं बकरे की, तो टैक्स को उस समय बलि बोलते थे। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम जिसको स्पर्श यानी हम छू सकते हैं, जाहिर सी बात है डाटा होगा। हार्डवेयर माफी चाहते हैं, डाटा तो होगा नहीं, है ना? हार्डवेयर ही तो होता है ना। जैसे हार्डवेयर में आपका मॉनिटर आ गया, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, हार्डवेयर होते हैं जिनको आप स्पर्श कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो यह कौन सा है? लोक कल्याण है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द नहीं है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता है, जो तैयारी नहीं करता है उसको भी पता है, जो कक्षा 1 में है सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है और इसकी जब डिफिशियंसी होती है तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है उपनिषदों की संख्या? 108 है उपनिषदों की संख्या। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? क्या अर्थ होता है मध्य रात्रि सूर्य का? इसका अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकना जो है, यह मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।